कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सुष्मिता, यहाँ एक चाय की दुकान है जहाँ की चाय बहुत ही मशहूर है। एक एक प्याली चाय पी लेते हैं, इससे नींद भी भाग जाएगी और ड्राइविंग में आसानी हो जाएगी। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मुझे रात को कार से जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। अब तो जर्नी शुरू भी हो चुकी है और तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। तुम दोनों यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी बैठे बैठे मेरे पैर कुछ आकर से गए हैं। चल अरुणा। नहीं दीदी, आप और जीजू दोनों चाय पीजिए, मैं यहीं लेकर आराम करती हूँ ना, प्लीज। ठीक है ठीक है। लेके आ दोनों को। यार बनवारी, 2 स्पेशल कड़क चाय बनाओ। हाँ बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। हम लोग कॉलेज के जमाने में बहुत बार यहाँ आया करते थे। यहाँ की चाय बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, चाय कहाँ रह गई? थैंक यू। थैंक यू। अचानक हवा। क्या हुआ? पता नहीं जीजू, जैसे मेरे जिस्म में आग का गोला, मेरा जिस्म जला
यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम शायद सपना देख रही होगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो विशाल, चलो घर चलते हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय का बिल देकर आता हूँ। ठीक है। डरो मत। हाँ चुप हो जा अरुणा। क्या हुआ? क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ? हाँ दीदी, अभी मैंने किसी को जाते हुए देखा। कोई नहीं है वहाँ। वहाँ से तो अभी मैं आई हूँ। मैं सच कहती हूँ, कल रात में नहीं अरुणा, ये तेरा वहम है। चाय की दुकान में मुझे ऐसा लगा वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। रिलैक्स। चल अब तेरे को देर हो रही है, कॉलेज के लिए तैयार हो जा। ओके? यूर ओके? मैं जाऊं? दीदी, मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हैं आप? मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तेरी बड़ी बहन हूं ना मैं। माँ तो वैसे ही चली गई और पिताजी ने भी संन्यास ले लिया। तेरा मेरे सिवा है ही कौन? चल अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कमर्शियल ड्रेस डिजाइनिंग आज सिर्फ ना ही एक आर्ट है, बल्कि एड और फैशन वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आज इस बिजनेस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि यहाँ से निकलने के बाद तुम लोगों में से कोई अपनी जगह या मुकाम बना पाएगी, मगर ये सच है कि शो बिजनेस इसी आर्ट पर निर्भर है। नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस गर्ल्स। कल हम जिस डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे, आज आप लोग उसी डिजाइन का स्केच बनाएंगी और उसका टॉपिक है फॉर्मल विंटर वेयर। कम ऑन गर्ल्स, गेट योर पेपर्स एंड पेंसिल्स रेडी। I am going to give you half an hour's time and your time begins now. मैं दोहरा रही हूं कि कोई आपस में बात नहीं करेगा। नो चीटिंग, कोई कॉपी भी नहीं करेगा। बस अपना काम करते रहिए।
अरुणा, ये तुम क्या बना रही हो? स्केचबुक पे बनाना बंद करो और शीट पे बनाना चालू करो। चंद्रा, चंद्रा, मैं बनाना कुछ और चाहती हूँ, लेकिन मुझसे बन कुछ और ही रहा है। अच्छा, स्केचबुक पे बनाना बंद करो और शीट पे बनाओ। प्रिंसिपल ने देख लिया ना तो आज तो तुम्हारी मरम्मत ही हो जाएगी। गर्ल्स, मैंने कहा था ना, नो डिस्कशन, आपस में बात नहीं चाहिए। हाँ? और मैडम, ये क्या? तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। What is this? Pick this up. Come on, give it to me. आप अपना काम कीजिए। हाँ? ये क्या? अरे मैंने जो टॉपिक दिया था, फॉर्मल विंटर वेयर, उसका तो कुछ नहीं बनाया। ये किसी गांव की लड़की का चेहरा क्यों बनाया तुमने? अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता है, तो तुम यहाँ आती क्यों हो? Pack your bags and get out of my class. Come on, get out. Hey you, कौन हो तुम? अरुणा, कौन है वो? कौन मैम? वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वही जो दरवाजे पे खड़ी है, जिसकी तस्वीर तुमने बनाई है। वो इस कॉलेज की नहीं है। कौन है वो? लेकिन मैम, ये तस्वीर तो मैंने सिर्फ अपनी कल्पना से बनाई है, और मैम दरवाजे पे तो कोई नहीं है। ओहो, तो तुम मेरे साथ कोई जोक कर रही हो, हाँ? तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो, हाँ? Pack your bags and get out of my class. Get out now. तुम लोग क्या देख रहे हो, हाँ? Get back to your work. You have only 20 minutes left. कौन? अरुणा, दीदी, मैं तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरुणा, अरुणा, क्या हुआ? क्या हुआ अरुणा? कुछ नहीं दीदी। कुछ कैसे नहीं? ये तेरे कॉलेज का टाइम है और तू यहाँ पड़ी हुई रो रही है? कब आई तू कॉलेज से? बता ना क्या हुआ? देख अरुणा, तेरे लिए मैं ही हूँ। अगर तू मुझसे भी छुपाएगी तो फिर किसको बताएगी? बता ना क्या हुआ? दीदी, उस खड़ूस प्रिंसिपल ने मुझे क्लास से निकाल दिया। क्लास से निकाल दिया? हाँ। लेकिन क्यों? इसकी वजह से दीदी, मुझे नहीं पता, ये तस्वीर मुझसे अपने आप बन गई। मैं कहती हूँ ये मेरी कल्पना है। प्रिंसिपल कहती है मैं इसे जानती हूँ, मैं इसका नाम जानती हूँ। लेकिन तूने तो इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है ना? ये देख, तारा। नहीं दीदी, ये नाम कैसे यहाँ लिखा गया, ये भी नहीं जानती। हो सकता है तू इससे कहीं मिली हो? नहीं दीदी। किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में? नहीं, मैं इससे किसी फंक्शन में भी नहीं मिली हूँ। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अभी 2-3 दिन में पापा आने वाले हैं। वो तेरी प्रिंसिपल मिसेस भार्गव को जानते हैं, आते ही उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? अब रोना बंद कर। कितनी अजीब सी बात है ना रोना? तूने जो तस्वीर बनाई है, इसके चेहरे से कितना दर्द झलकता है। ऐसा लगता है जैसे अभी रो पड़ेगी। हाँ दीदी, हाँ। खैर, तू जल्दी से मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जा,
मैं तेरे लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। दीदी। चल। मेरा नाम तारा है। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं दीदी, आप सच कह रही थी। दीदी, इस तस्वीर की आंखों में सचमुच सचमुच दर्द है। ये तारा की तस्वीर रो रही थी। कहाँ रो रही थी? क्या रो रही थी? कुछ भी तो नहीं है। ये क्या हो गया तुझे अरुणा? यहाँ कोई आंसू वांसू नहीं है। और तस्वीरें भला कभी बात करती हैं? मुझे लगता है तेरे प्रिंसिपल की बातों ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है, इसीलिए तुझे अपने आंसू उस तस्वीर में नजर आते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। चल आजा मेरे साथ। May I come in, sir? Yes, come in. साहब, ये मैम साहब आपसे मिलना चाहती है। अरे भोला राम, ये मेरी वाइफ है, फौरन उससे अंदर बुलाओ, वरना आज मुझे ये घर में घुसने नहीं देगी। सॉरी साहब, मुझे मालूम नहीं था, मैं नया हूं ना। कोई बात नहीं, उसे अंदर जल्दी भेज दो। ठीक है साहब। अरे सुष्मिता, ये अचानक सरप्राइज विजिट? विशाल, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी अरुणा है। अरुणा? क्या हुआ अरुणा को? जब से हम नासिक से आए हैं वो कुछ बदली बदली अपसेट सी है, और आज तो उसे प्रिंसिपल ने भी क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। क्या? क्लासरूम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? हाँ विशाल, उसे कोई डिजाइन बनाने को कहा और पता नहीं उसने किसी लड़की की तस्वीर बना दी। बस इसी से वो प्रिंसिपल नाराज हो गई। अरे इसमें ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़ी बात ये नहीं विशाल, बड़ी बात ये है कि उसने उस तस्वीर को रोते हुए देखा है। क्या? हाँ विशाल, मुझे लगता है दिमागी तौर पर वो काफी परेशान है। हमें उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। देखो विशाल, अरुणा एक जवान लड़की है और कल को हमें उसकी शादी भी करनी। मम्मी पापा ने ये जिम्मेदारी मेरे और तुम्हारे कंधों पे रखी है। अरे सुष्मिता, इसमें इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? देखो, मैं अरुणा को अपनी साली नहीं बहन समझता हूँ, अपनी बच्ची की तरह मानता हूँ। हरीश निगम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट है। मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लूंगा, हम सब वहां चलेंगे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? हाँ?
चंद्रा, जी मैडम। जरा अरुणा को बुला लाओ। अरुणा? अरुणा तो अभी अभी टेलरिंग रूम में गई है। मुझे मालूम है। जाओ उसे बुलाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जी मैडम, मैं अभी बुला के लाती हूँ।
तुम अकेली आ गई? अरुणा कहाँ है? मैडम अरुणा के साथ तो वो भी है। वो भी है। वो कौन? मैडम वही जिसके बारे में आप कल मुझसे बातें कर रही थी। ओह, तो वो वहां भी पहुंच गई। अच्छा चलो मेरे साथ, चलो लेट्स गो, कम ऑन। अरुणा कहाँ है वो? किसकी बात कर रही हो आप? बनो मत। तुम यहाँ अपने साथ किसी और लड़की को भी लाई हो, और तो और तुम उसे चोरी छिपे काम सिखा रही हो बगैर हमारे परमिशन के। ये हमारे कॉलेज के उसूल के खिलाफ है। कल तक तो कह रही थी कि तुम उसे जानती नहीं हो, और आज तुम उसे यहाँ लाई हो। अरे उसे तो मैंने भी देखा है, और चंद्रा ने भी। क्यों चंद्रा? यस मैडम। उसका नाम क्या है? तारा। ओ, अब तो तुम्हें उसका नाम भी याद आ गया। देखो अरुणा, कल की गलती के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम है। लेकिन आज पूरा विश्वास हो गया है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला कर लाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तुमने इस कॉलेज के कानून को तोड़ा है, समझी? तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, समझी? गो। आप? हाँ बेटा। आइए ना, आइए पापा। सब लोग कहाँ हैं? पापा विशाल ऑफिस और अरुणा कॉलेज। पापा क्या हुआ पापा? तुम लोगों के सिवा इस घर में कोई और भी रहता है। कोई और भी? मेरा मतलब है तुम्हारे विशाल और अरुणा के अलावा। नहीं पापा, हम तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पापा, कहीं आपकी बात का रिश्ता अरुणा की परेशानी से तो नहीं? मुझे अरुणा के कमरे में ले चलो। आइए। पापा? बेटी सुष्मिता, इस कमरे में अरुणा के सिवा कोई और लड़की भी रहती है।
अरुणा के अलावा कोई और लड़की? ये आप क्या क्या कह रहे हैं पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरो नहीं। ये जो भी लड़की है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। लगता है विशाल आए होंगे। अरे अरुणा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई कॉलेज से? दीदी। मगर तू इतनी जल्दी? अरे पापा, पापा, ओ मेरी बच्ची, आप कॉलेज छोड़ के क्यों भाग के आ गई? पापा अब क्या बताऊं, प्रिंसिपल का कहना है कि मैं किसी लड़की को चोरी छिपे कॉलेज लेकर जाती हूँ और उसे वहाँ की डिजाइन बताती हूँ और कॉलेज में बिना एडमिशन के मैं उसे सारा काम सिखाती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। तुम्हारी प्रिंसिपल सही कह रही है बेटा। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, वो लड़की अब भी हमारे साथ इस घर में खड़ी है। क्या? इसी घर में? कहाँ? वो वहाँ उस दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन पापा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देगी, उसे देखने के लिए एक सन्यासी की आंख चाहिए। बेटी, अब छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। तुम तो वही हो जिसका मैंने चित्र बनाया था। हाँ, मगर वो तुमने नहीं बनाया था, मैंने तुमसे बनवाया था। लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं तो उसी रात से तुम्हारे साथ हूँ, जिस रात तुम्हारी गाड़ी चाय की दुकान के सामने आके रुकी थी और तुम गाड़ी में अकेली थी। तुम वहाँ क्या कर रही थी? मुझे वहीं पास ही तो दफनाया गया। क्या? दफनाया गया था? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम तारा है। मैं तारा की आत्मा हूँ।